देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस जो मेरे पास आते हैं और मेरे ख्याल से मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आते हैं, जहाँ पर पेशेंट जो है उनकी एज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 35-40 से अबव जा चुकी है एंड दे वांट बिकम अ फादर। तो वहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि सबसे पहला तो टास्क उनकी एज ही है। एज बहुत मैटर करता है आपकी फर्टिलिटी को लेके, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड हम एज के साथ डेली फाइट करते हैं, ठीक है। 18, 28, 25, 26, 30 तक हम कार्य को इतना इम्पैक्ट नहीं मिलता। अगर आज की जनरेशन अपने किसी यार दोस्त, अगर आपसे कोई बड़ा हो, सीनियर हो, जो आप जानते हो, तो उनसे पूछना। एज एक्चुअली इसलिए मैटर करती है क्योंकि आपका डाइजेशन, गट, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है ओवर द टाइम पीरियड। और जहाँ पर आपको पहले कुछ चीज़ें पसंद आ रही होती है, पच जाती थी, अब वो नहीं पचती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपने बाहर का पानी भी पी लिया तो पेट खराब हो जाता है। तो इतनी सारी ट्रबल्स आनी चालू हो जाती है ओवर द टाइम पीरियड, जिसकी वजह से एज तो अलग जगह, हमारा लाइफस्टाइल भी एक अलग दिक्कत दे रहा होता है हमें डे टू डे की रूटीन में। मैं आपके सामने अपने एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी रखना चाह रहा हूँ, जो बेसिकली 53 ईयर ओल्ड के हैं और उन्होंने बहुत ही अपने अंदर चेंजेस करके अपने मेडिकेशन और ट्रीटमेंट लेकर आज की डेट में इतनी अच्छी पोजीशन में बैठे कि फादर बन चुके हैं। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मेरा स्पर्म काउंट कम था, इसलिए मैंने एक दिन डॉक्टर हेल्थ को फ़ोन किया और उनके साथ बातचीत होने के बाद मैंने उनके हिसाब से उनका मेडिसिन और डाइट चाइट को फॉलो किया और सुबह शाम योगा किया और 9 महीने के बाद मेरे बीबी अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। शायद आपने सुना होगा, जाना होगा, एट द एज ऑफ 53 पेशेंट रिकवर्ड। सो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेशेंट का भी बिहेवियर डिपेंड करता है अपनी रिकवरी के लिए। जहाँ पर उन्होंने सुना, समझा, जाना, किया, तो उसके बाद ये इम्पैक्ट मिला। आप एट द एज ऑफ 40 के बाद जाकर इनफर्टाइल हो जाते हो, उसके पीछे रीज़न हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लाइफस्टाइल है। हम अपने गट के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम अपनी अनहेल्दी चीज़ों या हैबिट्स को साथ ही रखते हैं, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि सिगरेट्स, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन में छोड़ दो, या मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आज में आप सारी चीज़ों को ख़त्म करो। मैं कह रहा हूँ कि आप टाइम लो, बट अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो उसके साथ हेल्दी कॉम्बिनेशंस को लेना प्रेफर करो। अगर आप देख रहे हो कि आप अल्कोहल पी रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आप डेली पियो, आप उसको एक हफ्ते में एक बार ही पियो। इतनी तो कंट्रोल लेकर आओ अपने पे, और जब लेकर आओ तो उसके साथ हेल्दी चीज़ें खाओ, रादर देन आपने हमेशा ही चिकन मटन ही खाना है उसके साथ, या फिर कोई हैवी फूड खाना है, क्योंकि आप अपनी इन हैबिट्स की वजह से लीवर इम्पैक्ट कर रहे हो और उस लीवर इम्पैक्ट होने की वजह से आपको दिक्कत आएगी। और एट द एज ऑफ 40 हम बहुत राजा की तरफ जीते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें वो लगता है बहुत सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। बट जब हम ये आज़ादी के मज़े लेते हैं या फिर हम आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से हमारा अल्कोहल लेना या हमारा स्मोक करना, और हमारा अल्कोहल लेना भी इसी टेंशन में कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा, तो भी एक इम्पैक्ट डालता है। तो ये समझना कि आप अपनी डायरेक्शंस को करेक्ट की तरफ नहीं लेके जा रहे, आप उसको इनकरेक्ट की वे में लेके जा रहे हो, जो आपको इम्पैक्ट डालेगी और आगे जाकर फ्यूचर में आपको इशू और डिस्टर्बेंस देगी। तो इसीलिए समझना है, आज से समझो, जानो अपनी बॉडी को, कोशिश करो उस पर, काम करो उस पर, एक्सरसाइज करो, डे टू डे की रूटीन में अच्छा खाओ, अच्छा पियो, थोड़े से न्यूट्रिशंस इनटेक करो, मेटाबॉलिज्म को समझो, अपनी डाइजेशन को समझो, गट खराब कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आप उन सारी चीज़ों को समझ लेते हो तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जो उसके ऊपर आपको ये कह सके कि आप गलत हो। तो इसीलिए चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद से ही मैनेज हो जाती है, तो आपको कुछ इम्पैक्ट डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है तो आप समझ लो ज़िंदगी में लगे रहो, आप उससे कभी निकल के बाहर नहीं आ सकते। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।